आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो आपने कहा जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करा है कि द सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, ऑल ए बिलोंग्स टू आर विच द इक्वेशन, आपने ये इक्वेशन दे रखा है हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट्स। अब इनके पास क्या करा है कि ए का वो सेट बताने के लिए जो कि आपने क्या इसके रूट्स अब इनके पास एक ही हो। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखते तो ये आपने क्या एक्स क्या दे रखा है, एक्स और मॉड एक्स माइनस वन, ये अपने पास मॉड दे रखा है, और प्लस टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर, फिर मॉड दे रखा है और प्लस टाइम्स ए के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास एक इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन के अपने पास क्या करें कि ए के लिए सेट बताने जो कि इसके एक ही रियल रूट्स होनी चाहिए, ये कारण एग्जैक्टली वन रियल रूट्स, वो भी रियल रूट्स। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स मॉड एक्स माइनस वन और प्लस टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर और इक्वल टू -1 के बराबर लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसको डिफाइनिंग कर दीजिए। डिफाइनिंग तो करना ही पड़ेगा, डिफाइनिंग करेंगे तो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो -2 आ जाएंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट देख लीजिए अपने पास कौन कौन से आएंगे, तो एक दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। एक मॉड अपने पास कहाँ खुलेगा, एक -1 पे, एक अपने पास +2 पे, एक अपने पास 1 पे और एक अपने पास -2 पे स्प्लिट होगा। तो ये -2 हो गया और ये अपने पास किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। 1 से अगर ज्यादा लेते हैं तो यहाँ से अपने पास मॉड दोनों पॉजिटिव हो गए। 1 से ज्यादा लीजिएगा तो अपने पास दोनों मॉड पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। -2 और 1 के बीच लेते हैं, -2 1 से छोटा, तो पहला वाला मॉड अपने पास नेगेटिव हो जाएंगे और दूसरा वाला मॉड पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव होंगे ये नेगेटिव हो जाएंगे। और देखिए अपने पास -1 से 2 के बीच लेंगे, -1 से लेकर के 2 के बीच, तो -1 और 2 के बीच अगर आप लेते हैं तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ जाएंगे, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको क्या कीजिए अपन यहाँ पर लिख दीजिए ताकि आपको पता तो चले ये क्या कर रहे हैं हम। ये अपने के पास यहाँ आ गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से अपने पास 1 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए। क्या कह रहा है, 1 से अपने पास छोटा कोई दे लीजिए। 1 से छोटा अगर लेते हैं, 1 से बड़ा में लेंगे तो अपने पास ये पॉजिटिव खुलेगा, तो x इंटू में अपने पास आ जाएंगे x -1 के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स x प्लस 2 के बराबर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मॉड को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस x के बराबर प्लस x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये दोनों अपने पास कैंसिल आउट हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर ये अपने पास इस सेक्शन में 1 से लेकर के 2 के बीच में। अब हमें क्या कीजिए, -2 और 1 के बीच, -2 1 के बीच में ये वाले निगेटिव से खोलेंगे तो x इंटू माइनस टाइम्स x -1 इस पूरे का अपने पास ब्रैकेट, क्योंकि ये अपने पास निगेटिव के साथ खुलेंगे, और प्लस टाइम्स x प्लस 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास -x स्क्वायर और ये आ गया अपने पास प्लस x के बराबर प्लस x और प्लस 2 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ये तो 2 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास मॉड गया, इस सेक्शन में अपने पास इधर हो गए और इधर अपने पास ये सेक्शन हो गए, ठीक है। अब देखिए अपने पास इस सेक्शन में दोनों अपने पास निगेटिव के साथ खुलेंगे, पहला वाले भी मॉड निगेटिव दूसरा वाले भी मॉड निगेटिव। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x इंटू x -1 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आएंगे x प्लस 2 के बराबर, क्योंकि अपने पास इधर दोनों मॉड निगेटिव, ये भी निगेटिव, -2 से डालेगा तो ये भी निगेटिव से खुलेगा ये भी निगेटिव से खुलेगा। तो यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से अपने पास आएगा -x स्क्वायर प्लस x माइनस x और प्लस 2 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व की, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यानी ये आ गया -x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी अपने पास ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन अपने पास 3 अलग अलग सेक्शन में डिफाइन हो रहे हैं, यानी f ऑफ x जो हो जाएंगे वो अपने पास क्या है, 3 अलग अलग सेक्शन में। पहला सबसे छोटा सेक्शन अपने पास ये ले लीजिए, ये -∞ से लेकर के -2 तक, कहाँ तक, -∞ से लेकर के -2 तक, यानी तो इधर वाले सेक्शन ले लीजिए x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे अपने पास ये जो फंक्शन आ जाएगा वो किस तरह का बिहेव करेगा, x स्क्वायर प्लस 1 की तरह। तो ये अपने पास x स्क्वायर प्लस 1 है या 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 की तरह बिहेव करेगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 के जैसा बिहेव करेगा। -2 और 1 के बीच में, तो -2 और 1 के बीच में अपने पास कैसा बिहेव करेगा ये, तो यहाँ से अपने पास ये -2 से बड़ा और x अपने पास क्या है, -1 से छोटा, -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में ये जो फंक्शन है वो अपने पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभी एक और रहने दीजिए, बाद में अभी यूज आएंगे, ठीक है। और x अपने के पास x लेस देन इक्वल टू -2 से अगर छोटा लेते हैं x अगर -2 से छोटा लेते तो ये -x स्क्वायर प्लस 2 के जगह जैसा बिहेव करेगा, तो -x स्क्वायर प्लस 2 के जैसा बिहेव करेगा। अब क्या कीजिए, इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो चलिए सारे का ग्राफ आपको आते होंगे तो ग्राफ बनाइए।
यहाँ से अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किसके बराबर हो जाएंगे? सबसे पहले अपन क्या कीजिए, नंबर को रिप्रेजेंट कर दीजिए। कौन कौन से नंबर है? तो अपने पास कहाँ से कहाँ तक ग्राफ, तो 1 से बड़ा और ये आ गया अपने पास -2 से 1 तक। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया किसके बराबर, ये आ जाएगा अपने पास 1 से बड़ा, ये 1 से बड़ा और ये -2 के बराबर। कोई दिक्कत? 1 और 2 के बीच में अगर आप गौर से देखते हैं तो 1 से बड़ा में अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने पास किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। लेकिन अपने पास क्या करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है, तो जैसे ही अपने पास एक्स 0 डालेंगे तो वाई अपने पास किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। यानी ये जो ग्राफ है ना वो अपने पास ऊपर स्प्लिट हो जाएगा, ये अपने पास सॉरी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्प्लिट नहीं, ये अपने पास ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एक्स में जैसे 2 ऐड करेंगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अपने पास क्या करा है कि ये जो ग्राफ है ना 1 से छोटा में, ये अपने पास 1 है तो 1 से छोटा में चाहिए, तो 1 से छोटा में ये ग्राफ अपने पास 1 से छोटे वाले सेक्शन के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ से अपने पास मान लेते हैं ये 1 है तो 1 से अपने पास बड़ा वाले में सेक्शन के लिए ग्राफ चाहिए, तो यहाँ से 1 से बड़ा में अपने पास ये ग्राफ हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास ये -x² प्लस 2x प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है, तो इसका ग्राफ अपने पास किस तरीके होगा? तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो अपने पास x0 डाल दीजिए। यहाँ से अगर x0 डालते हैं तो y अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? 2 के बराबर। x0 डाल दीजिए तो ये अपने पास y इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। x इक्वल टू 1 डालते तो ये भी पॉइंट तो निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1 तो y अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? 2 के बराबर। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना, ये जो कोऑर्डिनेट ये अपने पास आ जाएंगे 1,3 के बराबर, ये हो जाएंगे x इक्वल टू 1 इसे पुट कर लीजिए तो 1,3 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसमें अपने पास x1 डाल देते हैं। x अपने पास क्या सबसे लोअर लिमिट 1 डालिए, तो 1 डालेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे? -1 और ये आ गया अपने पास 2 प्लस 2 4, ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। सॉरी x0 डालिए, x अपने पास इसमें 0 डालना है ना, तो ये अपने पास 2 के बराबर। यानी ये जो ग्राफ है ना वो अपने पास यहाँ से पास होगा, इस नीचे लाइन से पास होगा, ठीक है। अब अपने पास क्या -2, तो -2 पे अपने पास y 0 कर दीजिए। y जैसे 0 करेंगे तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के एक रूट्स आएंगे। अगर -2 इसमें डालते हैं तो -2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से -2 डालकर देख लीजिए तो ये आ गया अपने पास -4 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, तो ये आ गया -8, 8 प्लस 2 अपने पास क्या -6 के बराबर। यानी अगर x -2 डालते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे? -6 के बराबर। यानी x -2 पे ये जो ग्राफ है वो अपने पास कहाँ पे जाएगा? ये -8 पे जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास कुछ इस तरीके का बनते हुए आ जाएगा। क्या अपने पास एक इरेज कर दीजिए इसको, ये कुछ इस तरीके का थोड़ा सा अच्छा सा पैराबोला तो लगना चाहिए ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अपने पास क्या कर रहा है? अब अपने पास -x² प्लस 2, तो x² -x² का ग्राफ कैसा होता है? -x² का ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। कोई दिक्कत? इस तरीके का। और इसमें क्या करना है कि +2 ऐड करना है। जैसे अपने पास x0 डालेंगे तो y अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। लेकिन अपने पास ये जो 2 के बराबर ये ऊपर वाले सेक्शन के लिए, ये जैसे अपने पास x +2 ऐड करेंगे इसमें तो ये ग्राफ अपने पास ये कुछ ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अपने पास -2 से बड़ा चाहिए, तो -2 चाहिए तो अपने पास किसके -8 के बराबर, तो -2 से बड़ा अपने पास कौन सा ग्राफ? कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये अपने पास ये अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाए, तो इस सेक्शन के लिए अपने पास इस ये ग्राफ का ये कौन से ग्राफ का इक्वेशन हो गया? ये हो जाएगा अपने पास x² प्लस 2 के लिए। ये जो अपने पास ग्राफ किसके लिए हो जाएंगे? तो ये -x² प्लस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बना? ये अपवर्ड पैराबोला क्यों बना? ये डाउनवर्ड पैराबोला इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगा, इसलिए अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला बना। और ये जो ग्राफ है अपने पास किसके लिए है? तो ये आ गया माइनस टाइम्स x² प्लस टाइम्स 2 के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो ग्राफ है अपने पास ये ग्राफ इसके लिए आ गया, ठीक है। ये ग्राफ अपने के पास इसके लिए आ गया, किसके लिए? तो ये ग्राफ इसके लिए। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसके अपने पास a का वैल्यू बताना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो a अपने पास किसके बराबर है? a अपने के पास इसके बराबर है। अगर इसमें a ऐड कर देते, इसमें मान लेते इस ग्राफ में ऐड कर देते, सारी जगह a ऐड कर देते हैं, मान लेते इसमें a ऐड कर दिए, यहाँ पर अपने पास क्या प्लस a ऐड कर दिए, तो ये ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ऊपर, इसमें भी अगर प्लस ऐड कर देते हैं, क्या प्लस a ऐड कर देते, इसमें भी प्लस a ऐड कर देते, तो ये सारे ग्राफ अपने पास थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी a पे डिपेंड ही नहीं करता है इसका वैल्यू। a आप कुछ भी रखिएगा, अपने के पास क्या है, ये जो ग्राफ के सॉल्यूशन a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। a पे जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो अपने पास a के लिए वैल्यू क्या आ जाएंगे? अपने पास a बिलोंग्स टू r के बराबर। ये a पे डिपेंड कर रहा है। देखिए अपने पास इस ग्राफ में अगर a ऐड कर देते हैं तो ये अपने पास ग्राफ किसकी तरह हो जाएंगे? अभी हम आपको बता देते हैं। ये अगर इसमें a ग्राफ ऐड कर देते हैं तो ये अपने पास वैल्यू, ये अपने पास y एक्सिस बना लीजिए, ये अपने पास x एक्सिस बना लीजिए। कोई दिक्कत? ये जो ग्राफ हो जाएंगे ना, ये अपने पास ग्राफ ऐसे करके ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं, ये ग्राफ ऐसे आएंगे,
फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना वो आपने कैसे इसमें क्या कीजिए ए ऐड कर दीजिए, तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट आपने क्या आ जाएंगे इसमें जैसे ऐड करेंगे तो ये पॉइंट आपने किसके बराबर 2 के बराबर, तो 2 प्लस ए हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आपने ए पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, तो ए पर जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यानी आपने ए का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ए का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आपने आंसर क्या हो जाएंगे ए बिलोंग्स टू आपने माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। यानी ये ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ए कुछ भी रखेगा आपने पास इसके एग्जैक्टली 1 ही रियल रूट्स आएंगे। तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए। मैं ग्राफ एक एक स्टेप करके बता दिया हूं, अगर ग्राफ नहीं बनाने आएगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, हम एक एक स्प्लिट कर करके आपको ग्राफ बता दी कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 2023 के क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए फिर भी, तो हम तो पूरी उम्मीद किए हैं, पूरी अच्छे से बताने की कोशिश की है आपको कि एक एक स्टेप समझ में आए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वाली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।